सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुन जरा सुन क्या कहती है दीवानी दिल की धड़कन। मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा हीरो नंबर वन। मतलब कुकिया फ्रेंड से कहीं ज्यादा। हाँ मॉम, वो मैं ताई से प्यार। जंकुक जंकुक बेटा, तुम ऑफिस के लिए तैयार हो गए क्या? वो इस आर्यन को भी अब भी आना था। हमेशा गलत टाइम पे एंट्री मारने की आदत है इसकी, झिंगुर कहीं का। ये मेरा पति नहीं, मेरा दुश्मन है, दुश्मन। दैट मैं तैयार हूँ। ओके मॉम, ये ब्रेकफास्ट करते हैं। आज ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग भी है। हाँ चलो चलो नीचे। ये जीनू मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? फिर वो सभी नीचे आ जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। हे ताया, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बैठी हो? सब ठीक है ना? तुम बहुत परेशान लग रही हो। कुछ ठीक नहीं है जिमिना। क्यों ताया, ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्यों बोल रही है तू? वो जिमिना, मुझे आज सुबह एक नोटिस आया। नोटिस? कैसा नोटिस? किस बात का नोटिस ताया? नोटिस में लिखा है जिमिना कि मुझे अपने इस कैफे को यहाँ से हटाना होगा, कि यहाँ बहुत बड़े होटल का प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। मेरा कैफे इन सबके बीच आ रहा है, इसलिए मुझे अपने कैफे को हटाना पड़ेगा। उस कैफे को जिसे बनाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना स्ट्रगल करना पड़ा। ऐसे कैसे कर सकती हूँ जिमिना? तुम्हें पता है ना मेरे लिए ये कैफे कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी सारी यादें जुड़ी हुई है मेरे इस कैफे के साथ। मैंने कितनी मुश्किलों के साथ इस कैफे को खड़ा किया था। एक मिनट, ये नोटिस तो जॉन्स की कंपनी से आया है, यानी कि जंकुक की कंपनी से। हाँ जिमिना, जानती हूँ, और ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि जंकुक अगर एक बार कुछ ठान लेना करने की, तो जब तक उस चीज़ को पा न ले, उस चीज़ का पीछा नहीं छोड़ता। वो जंकुक बहुत जिद्दी है। एक बार किसी चीज़ को पाने के लिए ठान लेना, तो जब तक वो चीज़ उसकी ना हो जाए, वो उस चीज़ को नहीं छोड़ सकता। कहना क्या चाहती है ताई? तू उस जंकुक के कहने पर अपने इस कैफे को छोड़ देगी जिसके पीछे तेरी इतनी स्ट्रगल और इतना मेहनत लगा है? ऐसे कैसे छोड़ देगी ताया? तू उस जंकुक के सामने हार मान जाएगी? नहीं जिमिना, मैं अपने इस कैफे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, और मैं इसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकती, और ना ही किसी के लिए, फिर चाहे वो जंकुक की क्यों ना हो। हाय हाय, मेरे दिमाग के सारे वायर जल भुन के ब्लास्ट हो चुके हैं। इस चतुर नार की खोपड़ी में कोई आइडिया ही नहीं आ रहा है मुझे। जिनुबे, कुछ तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये तेरी कुकिया की जिंदगी का सवाल है। तब तो मुझे कुकिया और ताई के बारे में जानना है, और दूसरी तरफ मैं अपने जिगर के फेफड़े यानी अपनी कुकी की शादी उस लीसी चिमकांडी से तो नहीं होने दूंगी। कुछ भी हो जाए, इसकी माँ का साकिना का क्या करूँ मैं? मुश्किलों में ये डाले जो भी चाहे, करारे बदले ये दिलों के फैसले। उस दिन मेरे और जिमिन के बीच जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सबके होने के बाद जिमिन मुझे कितना गलत समझ रही है। हालांकि मैंने ये कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, पर फिर भी कहीं ना कहीं मुझे गलत समझती है। और उन सब के बाद तो मैंने जिमिन को देखा भी नहीं। आखिर मैं जिमिन से कनेक्ट कैसे करूं? ना ही मेरे पास उसका कोई नंबर है, ना ही मैं उसके बारे में कुछ जानता हूँ। पर जानना चाहता हूँ जिमिन की पसंद नापसंद, वो कैसी है, उसे क्या चाहिए अपनी लाइफ में, वो सब कुछ। पर कैसे मैं जिमिन को लाइक करने लगा हूँ, कहूँ तो प्यार करने लगा हूँ, वो भी पहली नज़र से। पर मैं जिमिन के करीब कैसे जाऊँ और कैसे जानूँ उसके बारे में? गॉड प्लीज़ हेल्प मी। ओ गॉड, ये सब कुछ मेरी ताया के साथ ही क्यों होता है? पहले वो जंकुक खुद उससे दूर गया, अब उसका कैफे भी उससे छीनना चाहता है। ये जॉन जंकुक अपने आप को समझता क्या है? पता नहीं किस बात का घमंड है उस इंसान को। क्यों ना मैं इन सब के बारे में शुगा से बात करूं? हो सकता है वो मेरी कुछ हेल्प कर दे इन सब के लिए। बट उसे तो पहले से सब कुछ पता होगा, पर हो सकता है वो मेरी बात को समझे और वो जंकुक को भी समझा दे। हाँ, यही सही रहेगा। पर मेरे पास तो सुगा का ना ही कांटेक्ट कोई नंबर है, और ना ही मैं जानती हूँ
कुछ भी हो उसके बारे में। एक काम करती हूँ, मैं शुगा के ऑफिस से जाकर उससे बात करती हूँ। फिर जिमिन शुगा से मिलने जा ही रहती है उसके ऑफिस, पर इतने में वहाँ लिसा आ जाती है ताई के पास। तो कैसे हैं आप लोग? Keep it real. हाय किम तायांग। लिसा, तुम यहाँ मेरे कैफे में? ओ माय, ये झिंझरी यहाँ क्या कर रही है? हाँ ताई, वो उस दिन पार्टी में हम दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाए, तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे मिला जाए और तुम्हारा हाल चाल पूछा जाए। वैसे कैसी हो तुम ताई? वैसे ये कैफे तुम्हारा ही है क्या ताई? काफ़ी छोटा है। एनीवे, मुझे उससे क्या, मैं तो तुमसे यहाँ ये कहने आई थी कि तुम फिर से मेरे जंकुक की लाइफ में आने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम आज भी जंकुक से प्यार करती हो। बट जंकुक तुमसे प्यार नहीं करता, वो तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे नफरत करता है, और जंकुक अब सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करता है, और वो सिर्फ मेरा है। तो तुम मेरे और जंकुक के बीच आने की कोशिश भी मत करना, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ इसके लिए। ओ भाई, तू तो चुप ही रहे चिमकांडी। जिमिन, माइंड योर लैंग्वेज। ये क्या बात करने का तरीका हुआ किसी से? हाँ ठीक है तुमने बहुत बड़ी गलत फहमी पाल रखी है अपने दिमाग के अंदर। जंकुक तुमसे प्यार करता है, तुमसे। नो नेवर, वो आज भी ताई से प्यार करता है, और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो लिसा। अपने दिमाग में और अपने स्वर्ग में ख्याली पुलाव पकाना बंद करो कि जंकुक तुमसे प्यार करता है। आई डोंट नो कि जंकुक की क्या मजबूरी है कि वो तुमसे शादी कर रहा है, बट प्यार वो आज भी ताई से ही करता है। देखो जिमिन, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ तो तुम चुप ही रहो, मैं ताई से बात कर रही हूँ तो तुम बीच में मत बोलो, ओके? मैटर ये नहीं करता ताई कि जंकुक मुझसे प्यार करता है या नहीं करता, मैटर इज कि हम दोनों शादी कर रहे हैं और मैं जंकुक से बहुत प्यार करती हूँ। लिसा, ये झूठ ना तुम किसी और को जाकर बोलना जो तुम्हारे बारे में जानता ना हो। तुम्हें कॉलेज टाइम से जानती हूँ, मैं ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम कॉलेज में मुझे और जंकुक को अलग करने की बहुत सारी कोशिशें किया करती थी, पर तुम वो नहीं कर पाई। बट एट द एंड किसी ना किसी रीज़न से अलग हो ही गए। बट इसका मतलब ये नहीं है लिसा कि हम दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार खत्म हो गया, वो आज भी उतना ही है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम जंकुक से प्यार नहीं करती, तुम तो सिर्फ उसकी दौलत से, उसकी प्रॉपर्टी से और उसके रुतबे से प्यार है तुम्हें, ना कि जंकुक से। तुम अपने इस लालच और इस सेल्फिशनेस को प्यार का नाम ना ही दो ना तो बेहतर होगा लिसा। ओह रियली, यू आर राइट, तुमने बिल्कुल सच कहा था कि मैं जंकुक से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, मुझे सिर्फ उसकी दौलत और उसकी प्रॉपर्टी चाहिए। वो सब कुछ मेरा तभी हो सकता है जब मैं जंकुक से शादी करूँगी, और वो मैं करने जा रही हूँ, जंकुक से शादी। एट द एंड तुम्हें पता है ताई, तुम्हें और जंकुक को किसने अलग किया? मैंने। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो लिसा? हाँ, मैं सही बोल रही हूँ ताई। हाँ ताई, तुम्हें और जंकुक को मैंने ही अलग किया है। जंकुक के दिल में तुम्हारे लिए नफरत पैदा की मैंने, उसके दिल और दिमाग में तुम्हारे लिए गलतफहमी पैदा की मैंने। और तुम्हें पता है ताई, आज जंकुक तुमसे इतनी नफरत करता है कि तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, बिकॉज ऑफ मी। देखो ना, जंकुक का प्यार भी मैंने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया है क्या कि वो तो सच ही मान बैठा उस झूठ को। मैंने पता है तुम दोनों के बीच सबसे बड़ी गलतफहमी क्या पैदा की कि तुम आप किसी और से प्यार करने लग गई। तुम्हें पता है कॉलेज में एक लड़का तुम्हारे पास आया था तुमसे दोस्ती करने, वो लड़का भी मैंने ही तुम्हारे पास भेजा था, बिकॉज मैं जंकुक को ये यकीन दिलाना चाहती थी कि तुम सचमुच अब किसी और से प्यार करने लगे हो। एंड जंकुक को यकीन भी हो गया। एंड ये सब कुछ करने के बाद मैंने अपना दाव खेला और जंकुक के दिल में तुम्हारे लिए नफरत पैदा कर दी, एंड बिना कुछ बताए वो तुमसे दूर चला गया। उस टाइम मैं जंकुक के पास गई, उसे संभाला, उसे अपना बना लिया। अब उस जंकुक के दिल और दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ मेरा कब्जा है। लिसा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने हम दोनों के प्यार को अलग कर दिया, हमें एक दूसरे से अलग कर दिया सिर्फ जंकुक की दौलत के लिए। तुम्हें पता भी है लिसा, ये 5 साल मैंने अपने जंकुक के इंतजार में कैसे निकाले। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? सबसे बड़ी गलतफहमी, सबसे ज्यादा गलत तो मैं खुद हूँ कि
मैंने जंकुक से बात करने की कोशिश भी नहीं की, ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि जंकुक मुझसे दूर क्यों जा रहा है। मैंने अपने जंकुक को इतने टाइम तक गलत समझा, अभी सच जानने की कोशिश ही नहीं की। ताई जस्ट रिलैक्स और रोना बंद कर। और इस वक्त रोने का टाइम नहीं है, बल्कि लिसा की सच्चाई तेरे सामने आ ही चुकी है, तो जंकुक को बचा इससे। इस वक्त अपने जंकुक को बचाने का टाइम है तेरा। धोखेबाज लड़की से बचा ले अपने जंकुक को। ओह रियली जिमिना, तुम्हें लगता है कि ये कमजोर सी ताई जंकुक को मुझसे बचा लेगी? नेवर, कभी नहीं, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। एंड मैं तुम्हें एक चैलेंज करती हूँ ताई, अगर तुम अपने जंकुक से इतना ही प्यार करती हो ना, तो बचा लो मुझे अपने जंकुक से। हाँ, बचाऊंगी मैं अपने जंकुक को तुमसे, जरूर बचाऊंगी, चाहे फिर उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, पर मैं अपनी जंकुक की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी तुम्हारे साथ। तो मैं भी तुमसे एक वादा करती हूँ लिसा, कि मैं अपने जंकुक को तुमसे बचा कर भी रहूंगी और अपनी जंकुक को फिर से अपनी जिंदगी में ला कर भी रहूंगी, फिर से उसके दिल में अपने लिए प्यार जगाऊंगी। और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा जंकुक आज भी मुझसे बहुत प्यार करता है, और मैं अपने जंकुक को तुमसे ज़रूर बचाऊंगी और तुम्हारी सच्चाई भी उसके सामने ज़रूर लाऊंगी। इज़ माई चैलेंज एक्सेप्टेड। बाय ताई। फिर लिसा वहाँ से चली जाती है।